मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की पूर्णता की ओर 123 गाथा के उपरांत प्रक्षेपक रूप से 2 गाथाएं 123-2 और 123-3 ये अपने इस ग्रंथ में प्रस्तुत हैं। और उसका कल भी गुरुदेव का अपन ने सुना था स्पष्टीकरण, और आज भी थोड़ी चर्चा उस पर आई है। उसके मुख्य बिंदु देखकर अपन अगली गाथा की ओर उसकी स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। पेज नंबर है 604। भावार्थ है, देखो। जब तक मन भगवान से नहीं मिला था तब तक पूजा करता था, है ना। अब ये बात किसकी है? सम्यक दर्शन सहित की बात है ना। अपन ने कल भी बात देखी थी। लौकिक रीति से देखा जाए तो जब तक मन भगवान से नहीं मिला था तब तक पूजा करता था, और जब मन भगवान से मिल गया अब पूजा किसकी करूं? तो ये विपरीत कथन लगता है लौकिक रूप से। क्योंकि जब मन भगवान से मन मिल गया तो अब पूजा करो, नहीं मिला था तब काहे की पूजा, ऐसा है ना। यहाँ यह बात परमार्थ की है, यथार्थ की है, और सम्यक दर्शन सहित की बात है। सम्यक दृष्टि के तरफ से सम्यक दृष्टि की ओर से बात की गई है कि जब तक मन भगवान से नहीं मिला था। मन कौन और भगवान कौन? कि अपना उपयोग वह मन और अपना निज गायक परमात्मा ये भगवान। तो जब तक यह उपयोग में अपने चैतन्य भगवान का आस्वादन और प्रतीति नहीं थी तब तक पूजा करता था। पूजा करता था यानी उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। अब प्राप्त हुआ है तो अब किसकी पूजा? ये वाला पॉइंट यहाँ पर रखा गया। देखो, सम्यक दर्शन सहित की बात है यहाँ पर। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञायक भाव जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं, वो है भगवान। वो है आश्रय के योग्य आत्मा, है ना। आत्मा कहने से आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव और उसकी वर्तमान पर्याय दोनों भी शामिल होते हैं। पदार्थ रूप से, वस्तु रूप से, है ना। पदार्थ है ना, आत्मा द्रव्य है इस जगत का। तो आत्मा को, द्रव्य को उस पदार्थ की तरफ से विचार में लो, समझो, देखो,
तो आत्मा नाम त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप अपने स्वभाव का पिंड और वर्तमान पर्याय, ये हुआ आत्मा। लेकिन जो आलम्बन भूत आत्मा है, जो आश्रय भूत आत्मा है, जिस आत्मा के आलम्बन से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, जिस आत्मा के आलम्बन से मुक्ति का मार्ग बढ़ता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है, वो आत्मा कैसा, ये सूत्र है। देखो, भगवान आत्मा, दृष्टि का विषय भूत आत्मा, आश्रय लेने योग्य आत्मा, वह पूर्ण ज्ञायक भाव जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं। ये सूत्र याद रखने जैसा है। दृष्टि का विषय क्या, कि एक तो परिपूर्ण है, त्रिकाली है, और जिसमें कोई पर्याय भेद गुण भेद नहीं है। ये बात यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाई। देखो, भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञायक भाव जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं, ऐसा जो भगवान त्रिकाली आत्मा, उसमें जिसकी परिणति लीन हो गई, फिर किसकी पूजा करना। कहते हैं भगवान से नहीं मिला था तब तक पूजा करता था। ये समकिति की बात है। और यहाँ जो व्यवहार दर्शाया है वो गृहस्थ की बात है। तो एग्जैक्टली यदि अपन इस गाथा किसके संदर्भ से है ये बात विचार में लें तो समकिति गृहस्थ के संदर्भ से है। फिर बाद में एक पंक्ति में भावार्थ में ये लिया कि मुनिराज तो भाव पूजा में तन्मय हैं, द्रव्य पूजा से उनको प्रयोजन क्या। तो वहाँ मुनिराज के संदर्भ से इतना कहा है कि वे तो शुद्ध उपयोग के व्यापार में निरंतर निमग्न होने से वे तो अपने स्वरूप की एकाग्रता में ही लीन रहते हैं, भाव पूजा में ही तन्मय हैं। ये इतनी बात है। तो मूल जो चर्चा है वो गृहस्थ समकिति के संदर्भ से है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को तो लिया ही नहीं, साधक को लिया, और साधक में भी मुख्यतया गृहस्थ को लिया। ये पॉइंट अपने को ख्याल में रखना। देखो, यह समकिति की बात है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि ने अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अनुभव में प्रतीति की है। गुरुदेव की भाषा ऐसी गजब की है। देखो, सम्यक दृष्टि किसे कहना कि जिसने अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, जिसकी ऊपर बात आ गई, भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञायक भाव त्रिकाली जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं, ऐसे चैतन्य स्वरूप में अनुभव में प्रतीति की है। अनुभव में प्रतीति की साहेब, उसने तो द्रव्य की प्रतीति की है, द्रव्य की प्रतीति अनुभव में की है। क्योंकि जब उसने अपने उपयोग को, सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख अपने परिपूर्ण त्रिकाली ऐसे चैतन्य स्वरूप में एकाग्र किया, अथवा उपयोग में उस चैतन्य स्वरूप को विषय बनाया जो परिपूर्ण है, त्रिकाली है, और जिसमें पर्याय का भेद भी नहीं, ऐसे ज्ञायक भगवान को विषय बनाने से उसके आनंद आदि अनंत भाव की का वेदन संचेतन अनुभव में आया, उसकी प्रतीति की है। कैसे होगी आत्मा की प्रतीति? कि जब उपयोग उस श्रद्धा को विषय देगा प्रतीति के लिए, कौन देगा? कि ज्ञान उपयोग देगा। कैसे देगा? कि ज्ञान उपयोग में जब सर्व बहिर्मुखता छूटकर
मन इंद्री का अवलंबन टूटकर उपयोग सीधा अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को विषय करता है, तो वहाँ आनंद आदि अनंत निर्मल भाव का वेदन अनुभव में आता है। उस अनुभव में द्रव्य की प्रतीति होती है और फिर उस अनुभव दशा की एकाग्रता, उसकी ही धारा का प्रवर्तन, उसका नाम स्थिरता है ना। अब उसमें स्थिर ना रह सके, उस स्वरूप की एकाग्रता के द्वारा अनुभव दशा में, शुद्ध उपयोग दशा में स्थिर ना रह सके, इसलिए विकल्प से व्यवहार पूजा करने में आता है। व्यवहार का भी संदर्भ गृहस्थ के संदर्भ से है ना। वह भी गृहस्थ आश्रम के लिए कहेंगे, मुनि को नहीं। समझ में आया? जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोजन नहीं रहा। पूजा में दो होते हैं, एक पूज्य होता है, एक पूजक होता है। दो होते हैं। जब दो होते हैं तब पूजा होती है, और जब दो नहीं रहते तो पूजा नहीं होती। ये न्याय है। ख्याल में आया ना? दो पूजा में दो होते हैं, एक पूजक होता है और एक पूज्य होता है। यह पूज्य अपना त्रिकाली भगवान और इसको पूजने वाली उपयोग परिणति। जब तक उपयोग अन्य विषय को विषय करता था और इस परिपूर्ण ज्ञायक भाव प्रत्येक पर्याय में हाजरा हुजूर जो विद्यमान है उसको विषय नहीं करता था, तो दो थे, एक उपयोग था और एक उपयोग स्वरूप था। अब जब उपयोग ने अपनी ज्ञान दशा रूपी उपयोग में इस उपयोग स्वरूप परिपूर्ण त्रिकाली अभेद अखंड आत्मा को विषय किया, तो वह परिणति, उपयोग की परिणति उपयोग स्वरूप आत्मा से तन्मय हो गई, अभेद हो गई। भेद ही ना रहा तो दो पना ना रहा, एक पना हो गया। तो अब पूजा किसकी? गजब बात है। आचार्य भगवंतों के हृदय में क्या क्या, अंतरंग में, क्षय उपशम में क्या खिलती है बात, क्योंकि अंदर प्रतीति में और उसमें एकाग्रता की धारा में तो वे प्रवर्तमान हैं ही, किंतु जब विकल्पात्मक दशा में क्षय उपशम में क्या खिले और क्या विकल्प आए और क्या रचना हो जाए, यद्यपि तीनों अलग अलग। उस समय ज्ञान के, मुनिराज के, आचार्य भगवंतों के ज्ञान की क्षयोपशम दशा जुदा, वहाँ उठता हुआ विकल्प जुदा, और वहाँ होती हुई शब्दों की रचना जुदा। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक अनुकूलता अनुरूपता का भाव ऐसा बनता है कि भव्य जीवों को यह मधुर हितकारी बात मिल जाती है। मुनिराज लिखते हैं ना, तो लिख लिख के पेज नंबर डाल डाल के रखते नहीं है गड्डी बना के, वे तो लिखते हैं और वहीं कोई कोटर वोटर में वो रख देते हैं और कदाचित विहार कर जाते हैं, है ना। उनका कोई ऐसा नहीं है कि अब ये ग्रंथ जब तक पूरा नहीं होगा तो इस स्थान को मैं त्याग नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जब जाना है तो चल दिए। मुनि की दशा कोई अलौकिक है ना। मुनि की दशा तो अब शास्त्रों में देखने मिलती है। तो लेकिन कोई हम भव्य जीवों के भाग्य से कोई वहाँ उनके निकट में रहा गृहस्थ श्रावक इत्यादि, वे उन भोजपत्रों को या ताड़पत्रों को एकत्रित कर करके रख लेते हैं और वे फिर हमें मिल गए और ये सब इस प्रकार से हमारे सामने आ गए। तो हमारे भाग्य की बात है
है ना, भाग्य की तो बात है ये। गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक प्रतिदिन 2 समय और शाम को चर्चा के थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट का जो समय था, निरंतर वह धारा चलती रही। अब गुरुदेव तो चले गए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो गई, तो ये तो अपने सौभाग्य की बात है। जब मन प्रभु से मिल गया, कौन प्रभु है यहाँ, यही है ना। अभी तो अगली गाथा और भी जोरदार है जो अभी अपन ने सुनी। तब पूजा का प्रयोजन, जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा का प्रयोजन नहीं है। यद्यपि व्यवहार नय से, भाषा ऐसी है भैया, सम्यक दृष्टि की बात है, ध्यान रखना है ना। ये जितना प्रकरण चल रहा है इसमें अज्ञानी अपने को नहीं फिट कर सकता। अज्ञानी एक जगह ही फिट होता है, तत्व निर्णय में, और तत्व निर्णय पूर्वक निर्णय करके फिर उसका अनुसरण करे, और अनुसरण करके सम्यक्त की प्राप्ति करे तो मोक्ष मार्ग में उसका एडमिशन होता है। इसके पहले जो बातें आती हैं समकृति के संदर्भ से, उसे वह अपने में लगा नहीं सकता, अप्लाई नहीं होती। देखो, जब मन प्रभु से मिल गया तो पूजा का प्रयोजन नहीं है। यद्यपि व्यवहार नय से, भाषा ऐसी है, सम्यक दृष्टि की बात है। गृहस्थ अवस्था में 2 बातें स्पष्ट हो गई। सम्यक दृष्टि की बात है, मुनि की नहीं है, गृहस्थ अवस्था की बात है। मुनि की यहाँ बात ली ही नहीं। गृहस्थ अवस्था में विषय कसाय रूप, देखो मुनि की होती तो विषय कसाय रूप खोटे ध्यान की बात क्यों, मुनि को तो है ही नहीं वो। गृहस्थ अवस्था में विषय कसाय रूप खोटे ध्यान को हटाने के लिए, पर सन्मुख के झुकाव का आर्त ध्यान हटाने के लिए, और धर्म को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ समझना जरा, टेक्निकल बात है। धर्म का शब्द यहाँ जो धर्म को बढ़ाना लिखा, ये शुभ भाव को धर्म कहा, यहाँ पर पुण्य को। धर्म अर्थात शुभ में आते हैं तो शुद्धता थोड़ी बढ़ती है, अशुभ में शुद्धता अल्प है, और शुभ काल में शुद्धता थोड़ी अशुभ गया उतनी बढ़ती है। उसे धर्म की वृद्धि ऐसा कहा जाता है ना। अब अपने को ये बात को समझना है, क्या शुभ भाव में प्रवर्तन करने से शुद्धता बढ़ती है, अथवा अशुभ भाव के काल में शुद्धता कम रहती है, जो कि शुभ के द्वारा बढ़ जाती है? ऐसा है क्या? यहाँ तो लिखा है, यहाँ तो लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं, है ना। वो लिखे का भाव समझना जरूरी है यशवंत भाई, है ना। ऐसे के ऐसे शब्द पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ले गुरुदेव ने ही तो कहा है कि शुभ के काल में शुद्धता बढ़ती है, जबकि गुरुदेव ने स्थान स्थान पर ये कहा, और अभी भी कहेंगे नीचे ही, कि शुभ तो राग है और राग से शुद्धता बढ़े, ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो फिर ये कहने का क्या अर्थ है वो समझना है ना। धर्म अर्थात शुभ में आते हैं तो शुद्धता थोड़ी बढ़ती है, अशुभ में शुद्धता अल्प है, और शुभ काल में शुद्धता थोड़ी, अशुभ गया उतनी बढ़ती है, उसे धर्म की वृद्धि ऐसा कहा जाता है। अब समझो, शुद्धता किसे कहा? कि शुद्ध स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान, उसका आलम्बन लेने से, उसमें स्थिरता विशेष होने से परिणति में वीतरागता बढ़ती है। तो जो शुद्ध परिणति यानी परिणति में अखंड पने वर्तने वाली, यानी उपयोग कदाचित बाहर जाए लेकिन परिणति की शुद्धता खंडित नहीं होती, क्योंकि वह पूंजी है।
समझ लेना, वो बहुत सीधा उदाहरण बताते हैं कि जैसे हम व्यापारी लोग प्रतिदिन व्यापार करते हैं और उसमें धनार्जन जो होता है उससे पूंजी बनती है। कैसे होती है कि खर्च निकल करके जो बचे वो पूंजी होती है ना, तो वो पूंजी बनती है। तो वो पूंजी मान लो अपने करते करते व्यापार मान लो 10 लाख पूंजी हो गई। अब अपन ने रविवार को दुकान नहीं खोली अथवा व्यापार न किया, 8 दिन को तीर्थ यात्रा पर गए, व्यापार न किया, तो पूंजी घट जाती है क्या? पूंजी तो रहती है ना, पूंजी तो रहती है। तो पूंजी वो शुद्ध परिणति जो है वो पूंजी है, वो शुद्ध उपयोग के व्यापार से उपार्जित शुद्धता की अखंड धारा शुद्ध परिणति रूप पूंजी है, वो पूंजी है। अब कदाचित उपयोग शुद्धता का व्यापार में न लगा हो तो भी वह पूंजी विद्यमान रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। रविवार को व्यापार नहीं करोगे तो पूंजी गायब हो जाएगी क्या? चली जाएगी? नहीं ना। ऐसे अपने स्वरूप का आलम्बन लेते लेते स्थिरता विशेष बढ़ते बढ़ते जो शुद्धता की, वीतरागता की, आनंद के भाव की, शांति की जो पूंजी है उसका नाम है यहाँ पर शुद्धता। अब कहते हैं कि अशुभ रूपी विषय कषाय के खोटे ध्यान से हटकर शुभ भाव में आया, तो शुभ भाव में आया तो शुभ भाव से तुरंत खिसक कर अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है तो वहाँ पूंजी बढ़ती है। तो अशुभ से खिसकेगा तो शुभ में आएगा, लेकिन शुभ से खिसकेगा तो शुद्ध में आएगा। ज्ञानी की बात है भैया, हो ये पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। समकिति की बात है, जो अपने स्वरूप के आलम्बन से जिसने अपनी वीतरागता, शुद्धता, आनंद की पूंजी जिसने जमा की है, जिसके वह शुद्ध परिणति की धारा अखंड बहती है, वो अशुभ से खिसकेगा तो शुभ में आएगा, लेकिन शुभ से खिसकेगा तो शुद्ध में आएगा, तो वहाँ धर्म की वृद्धि नाम शुद्धता की वृद्धि होती है। ये इसका भाव है। दोबारा पढ़ते हैं ना। धर्म अर्थात शुभ में आते हैं। यहाँ धर्म शब्द धर्म के लिए माने पवित्रता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। माने धर्म पवित्र भाव है, ऐसा करके समझो। धर्म क्या है? धर्म पवित्र भाव है। और कहीं कहीं पुण्य को भी पवित्रता कहते हैं, और असली पवित्रता तो स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होने वाली वीतरागी भाव को पवित्र कहते हैं। तो यहाँ धर्म अर्थात शुभ में आते हैं तो शुद्धता थोड़ी बढ़ती है। अब इधर से पकड़ो बात। अशुभ में शुद्धता अल्प है, क्योंकि अशुभ में शुद्धता की वृद्धि के कारण नहीं है, लेकिन अशुभ से हटकर शुभ में आया तो शुभ को छूटकर शुद्धता जो बढ़ी, तो अशुभ तो चला गया है और शुभ है, और शुभ के शुभ से हटते ही वहाँ शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। उसे धर्म की वृद्धि ऐसा कहा जाता है। नीचे स्पष्टीकरण और है, 2 पंक्तियाँ। शुभ भाव है वह है तो राग, परंतु उस पूजा के काल में शुभ भाव में अशुभ का नाश होता है। शुभ भाव में अशुभ का नाश होता है और अशुभ टलता है। इतनी शुद्धि बढ़ती है, उतनी वह पुण्य रूपी पवित्रता बढ़ती है, और वह पुण्य रूपी पवित्रता से भी हटकर, उस राग से भी हटकर अपने पवित्र भाव की वीतरागता की वृद्धि में आता है। ये यहाँ पर तात्पर्य है।
123/3 देखो पेज 606। जीर्ण निरंजनी मणिधरऊ विषय कसाहिम जंतु मोखम कारणु एतडहु अणुणतणुणमंतु। चित्त हटाकर विषय कसायों से निज में एकाग्र किया, मात्र यही है मुक्ति मार्ग, कुछ अन्य मंत्र तंत्रादिक ना। आगे इसी कथन को दृढ़ करते हैं। अब अभी अपना जो प्रथम महाधिकार था उसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे 3 प्रकार कहकर परमात्मा के स्वरूप का बहुत विस्तार से योगेंद्र देव ने वर्णन किया। अब दूसरा अधिकार मोक्ष अधिकार यहाँ से प्रारंभ होगा। तो समझो कि ये जो गाथा 123/3 ये अगले अधिकार का उपोद्घात है और उसका ये सेतु है। सेतु, विषय का सेतु। एक से दूसरे विषय में जाते हैं ना, तो एक पार से दूसरे पार जाना हो तो पुल का प्रयोग करते हैं, तो ये सेतु रूप है। इसमें जो अभी तक कहा गया उस विषय की दृढ़ता कराते हैं और अगले विषय का यहाँ पर उपोद्घात करते हैं, परिचय यहाँ से उसका, उस विषय का प्रारंभ करते हैं। देखो अन्वयार्थ। जिस पुरुष ने विषय कषायों में जाता हुआ जो मन था उसको कर्म रूपी अंजन से रहित भगवान में रखा, और ये ही एतावत एव, और ये ही गुरुदेव ने कम से कम आज 25-30 बार बोला होगा, एतावत एव, इतना ही, यही मोक्षस्य कारणम, मोक्ष के कारण है। दूसरा कोई भी तंत्र नहीं है और ना मंत्र है। तंत्र नाम शास्त्र व औषध का है, मंत्र नाम मंत्राक्षरों का है। तो फिर उस जो बात आई उसको फिर संक्षेप में कहते हैं, विषय कसाय आदि पर पदार्थों से मन को रोक कर परमात्मा में मन को लगाना, यही मोक्ष का कारण है। मन यानी उपयोग, मन यानी उपयोग। देखो फिर दोबारा से प्रथम पंक्ति। जिस पुरुष ने, जिस भव्य आत्मा ने विषय कषायों में जाते हुए मन को, इतना विषय कषायों में क्या क्या लेंगे निर्देश भाई बताओ। शुभ भाव भी आएगा, है ना। तो विषय कषायों में यानी विषय कषाय के हेतु रूप जितने विषय हैं उन सब विषयों में जाता हुआ उपयोग, उसको रोककर, उसको वहाँ जाना रोककर देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत खाना कमाना भोगना व्रत आदि के सब, ये सब विषय विषय कषाय है। अरे कषाय तो मत कहो इसको, है ना। देव गुरु शास्त्र की भक्ति, बहुमान का भाव, दया का परिणाम, व्रत आदि के भाव, इन्हें कषाय तो मत कहो। क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, है ना। यदि आपको ऐसा प्रश्न उठे कि कषाय मत कहो, तो हम पूछते हैं कि क्यों ना कहें। क्या ये अकषाय भाव हैं? क्या ये वीतराग भाव हैं? क्या ये स्वरूप की सन्मुखता में उपजते हैं? तो फिर ये कषाय भाव।
जब ये स्वरूप की सन्मुखता में नहीं उपजते, ये बहिर्मुखता में उपजते हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, है ना। इंद्रिय की व्याख्या ही 31 नंबर गाथा समय साथ, आज भी याद किया था उसे, है ना। तो इंद्रिय के विषयभूत जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे प्रशस्त हों और चाहे वे अप्रशस्त हों, उनमें जाता हुआ उपयोग है वह कसाय रूप भाव है। तो उधर से मन को हटाया तो फिर मन को कहाँ रखा कि कर्म रूपी अंजन से रहित भगवान में रखा। 2 गाथा पूर्व में 3 विशेषण आए थे, अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, और क्या था तीसरा, केवल ज्ञान, ज्ञानमयता वाला है, केवल ज्ञान स्वरूप है। 3 विशेषण आए थे। अविनाशी है यानी त्रैकालिक है, त्रिकाली है, अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, ज्ञानमय, केवल ज्ञान शक्ति स्वरूप वस्तु तत्व है। तो उस भगवान में रखा किसको, उपयोग को। देखो ये शब्द देखो क्या लिया, निरंजने धृतम, धृतम माने रखा, रख दिया वहां, उपयोग को रख दिया, उपयोग को लगाया ऐसा ना कह करके, जरा भाषा का प्रयोग है ना, तो भाषा कोई काम क्या करती है कि भाव का संप्रेषण कर देती है। धृतम माने धर दिया, कहाँ धर दिया साहब, कि वो जो उपयोग बाहर जाता था, विषय कषायों में लगता था, उस उपयोग को इस कर्मांजन से रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा में धर दिया। तो ये धरना ही एतावत एव, एतावत माने इतना और एव माने ही, ये एव तो आता ही है। यहाँ जो एक शब्द का प्रयोग किया आचार्य योगेंद्र देव ने, एतावत एव, इतना ही, इतना ही कह करके यह कह दिया कि अन्य कुछ भी नहीं, इतना ही। न कोई कहे कि आत्मस्वरूप का आलम्बन लेना, फिर आत्मस्वरूप के आलम्बन लेने के उपरांत फिर व्रतादि अंगीकार करना, और फिर व्रतादि में प्रवर्तन करना, फिर महाव्रत अंगीकार करना, फिर महाव्रत में प्रवर्तन करना, ये सब करोगे तो मोक्ष होगा। कि रुको रुको, एतावत एव, समस्त विषयों से उपयोग को हटाकर उस उपयोग को इसमें धर दो। किसमें, कि वही अविनाशी कर्मांजन से रहित ज्ञान मात्र स्वरूप अपना जो भगवान आत्मा है, इसमें उपयोग को धरना ही, इतना ही, यह ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई नहीं। तो उसके लिए यहाँ अनेकांत किया आचार्य भगवान ने। ये ही मोक्षस्य कारणम, मोक्ष के कारण हैं। अन्य तंत्रम न मंत्र न, अन्य यानी दूसरा कोई भी तंत्र और मंत्र मोक्ष के कारण नहीं। शास्त्र मोक्ष का कारण नहीं है, स्वाध्याय मोक्ष का कारण नहीं है। समझना पड़ेगी बात। इसमें लिया ना, देखो, तंत्र नाम शास्त्र व औषध का है, मंत्र नाम मंत्राक्षर, मंत्र अक्षरों का है ना। जैसे पंच परमेष्टि के स्मरण का मंत्र है, ये भी एक मंत्र है, ये है ना। विषय कषायेषु गच्छत मनः निरंजने धृतम एतावत एव मोक्षस्य कारणम, ये भी मंत्र है। लेकिन ये मंत्र से मोक्ष नहीं होगा। जैसा यहाँ दिशा निर्देश है, उस प्रकार के दिशा निर्देश द्वारा अपने उपयोग को अपने स्वरूप में जोड़ने से, रखने से होगा। ये यहाँ कहा गया है।
विषय कषाय आदि पर पदार्थों से मन को रोककर परमात्मा में मन को लगाना यही मोक्ष का कारण है। भावार्थ, जो कोई निकट संसारी जीव, भव्य जीव की बात है, क्योंकि ये सारी चर्चा भव्य जीव को ही क्यों है कि भव्य जीव समझ सकता है, जो भव्य है वो समझेगा, जो अभव्य है वो समझ भी ना सकेगा। इसलिए जो कोई निकट संसारी जीव शुद्धात्म तत्व की भावना से विपरीत विषय कसायों में जाते हुए मन को वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से पीछे हटाकर, कितनी गजब की बात करी इस भावार्थ में कि विषय कसायों से मन को पीछे कैसे हटा सकते हैं कि वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से। बल चाहिए ना, बल चाहिए, है ना। ऐसे अपन ऐसी भाषा भी प्रयोग करते हैं कि बाहर जाते हुए उपयोग को खींच कर, तो खींचने में तो बल लगता है ना। तो बल कौन सा चाहिए? विषय कसायों में मन जा रहा है, एक निमित्त हटाओ, अब दूसरे में जा रहा है, दूसरा हटाओ, तीसरे में जा रहा है, तीसरा हटाओ, ऐसे कितने हटाओगे, है ना। और दूसरी बात तो ये है कि अभी तक तो हम विषय कसाय समझते हैं खाने कमाने भोगने के भाव को, तो उस खाने कमाने भोगने के भाव से हटकर यहाँ वीतरागी देव उनके सास और गुरुओं की शरण में आ गए, तो हमें लगता है हम विषय कसाय से हट गए कि ना ना ना, अभी तुम कहाँ हटे हो। कषाय का की तीव्रता पलटकर मंद हो गई, है ना, और उसके निमित्त से होने वाला बंद बदल गया, लेकिन कषाय कहाँ अकषाय हुई। बंद तो बदल गया, उसके निमित्त से होने वाला पहले पाप बंद होता था, अब इस परिणाम से पुण्य बंद होगा। कषाय की तीव्रता थी तो आकुलता तीव्र थी, अब कषाय की मंदता हो गई तो आकुलता मंद हो गई, लेकिन निराकुल हुए क्या, अकषाय हुआ क्या, राग चला गया क्या, शांति हुई क्या, तो है तो कषाय ना। तो कषाय हटाने की तरकीब अब आप बताओ, क्योंकि विषय कषाय से इस उपयोग को हटाना चाहें तो दो रास्ते हैं। जो रास्ता हम समझ रहे हैं, सामान्यतया लोग समझ रहे हैं कि उन विषयों से हट जाओ, तो उन विषयों से हटकर किस विषय में जाना है इसका निर्णय कर लिया क्या। उन विषयों से हट जाओ, किन विषयों से हट जाए कि खाने कमाने भोगने के विषयों से हट जाओ। तो फिर कौन से विषय में आओगे चौधरी साहब? फिर यहाँ आओगे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की शरण में, तो ये भी तो विषय है, यहां भी तो कषाय है, उससे कैसे हटना है। तो यहां देखो अपने को ब्रह्मदेव सूरी महाराज, यानी ये ब्रह्मदेव सूरी महाराज की और जयसेन स्वामी की भाषा बहुत मिलती जुलती है, शैली एकदम एक जैसी है ना। कई बार लगता है कि जयसेन स्वामी की है कि ब्रह्मदेव सूरी की है। देखो अभी वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से, एक यही बल है, एक यही रीति है, एक यही तरकीब है महावीर भाई। वीत राग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से हट सकते हो, और कोई रीति नहीं है। पीछे हटाकर फिर कहाँ ले जाना है कि निज शुद्धात्म द्रव्य में स्थापन करता है। देखो अर्थकार ब्रह्मदेव सूरी योगेंद्र भगवान के शब्दों का कितना अनुसरण करके अर्थ करते हैं, है ना। धृतम शब्द लिया था तो यहाँ स्थापन शब्द लिया। जब योग शब्द लेते हैं तो वे जोड़ने की बात कहते हैं,
यहाँ धृतम शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया गया है, तो धृतम के सामने अर्थ में स्थापन शब्द लिया है। शुद्धात्म द्रव्य में स्थापन करता है वही मोक्ष को पाता है। दूसरा कोई मंत्र तंत्र आदि चतुर होने पर भी, शास्त्र अभ्यास में कितना ही निपुण हो, अब इसकी अधिक से अधिक क्या कहें, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, इससे ज्यादा क्या कहना है, तो भी मोक्ष नहीं पाता। मंत्र तंत्र आदि चतुर होने पर भी मोक्ष नहीं पाता। इस तरह परमात्म प्रकाश की टीका में 3 छेपकों के सिवाय 123 दोहा सूत्र में बहिरात्मा, अंतरात्मा रूप, परमात्मा रूप 3 प्रकार से आत्मा को कहने वाला पहला महाअधिकार पूर्ण किया। इस पे अब गुरुदेव का अपन थोड़ा सा विषय देखते हैं। देखो, मन को, पेज नंबर तो है 608, मन को कर्म रूपी अंजन से रहित भगवान में रखा। रखा शब्द है यहाँ धृतम, जो अभी अपन ने भावार्थ में पढ़ा, स्थापन किया। और ये ही मोक्ष के कारण है। राग के विकल्प से रहित भगवान आत्मा में निर्विकल्प स्थिरता प्रकट करना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। एकांत कर दिया कि हाँ सम्यक एकांत है, वही तो आगम में तो 2 मोक्ष मार्ग कहे हैं कि अगले अधिकार में कहेंगे, लेकिन पहले मोक्ष मार्ग एक ही है ये निर्णय करो, फिर उपचार से मोक्ष मार्ग किसे कहा वो वर्णन करेंगे। पहले से ही 2 मान के चलोगे तो खुद भ्रांति में रहोगे कि सच्चा कौन झूठा कौन, अथवा 2 में कैसे चले एक साथ, एक राग रूप एक वीतराग रूप, एक साथ कैसे चलोगे। राग बढ़ाएं कि वीतरागता, क्योंकि दोनों मोक्ष मार्ग हैं, दोनों मोक्ष मार्ग मान लो, है ना। व्यवहार रत्नत्रय के राग रूपता को भी मोक्ष मार्ग माने अपन, और वीतराग भाव को भी मोक्ष मार्ग माने, तो क्या बढ़ाना है, दोनों बढ़ाना है। तो दोनों बढ़ाने से कैसे होगा, राग बढ़ाते जाओगे तो वीतराग तब कैसे बढ़ेगी। तो फिर अपने सामने आ गया कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अभी जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं, तब तक जो राग है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। वह राग धीरे धीरे मिटता जाता है और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। देखो, वही एक मोक्ष का मार्ग है। ये निश्चय लोगों को ऐसा लगता ना, एकांत निश्चय कहते हो, एकांत, परंतु उस एकांत निश्चय से, यानी सम्यक एकांत पने, एकांत ही है ये है। इसकी श्रद्धा ज्ञान में तो यह निर्णय करे, वस्तु तो ये है, आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद प्रभु सत नाम है। ज्ञान और आनंद रूपी स्वभाव वाला तत्व, उसमें मन को जोड़ देना, अर्थात कि राग रहित होकर स्थिरता करना, ऐसा कहा। यह मोक्ष का कारण है। बाद में आएगा मोक्ष के 2 कारण, निश्चय और व्यवहार, बाद की गाथा आएगी उसमें कहेंगे। ये व्यवहार तो विकल्प है और उपचार से कहने में आया है। वास्तव में तो पूरी गाथा का एक शब्द है ना, ये वाला जो अब आ गया, एतावत एव, पूरी गाथा का मूल भाव इस एक शब्द में है। वास्तव में तो मोक्ष का कारण यह एक ही है। एतावत ऐसा है ना, एताव देव है ना, उसे संधि विच्छेद करो, एतावत एव।
एतावत एव, इतना ही मोक्ष का मार्ग, बस इतना करो। क्या होगा कि सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। बस इतना करो, आत्मा का पूर्ण लाभ होगा। कितना करो कि उपयोग को बाह्य विषयों से हटाकर, ये भी क्यों कहा, क्योंकि अभी वहाँ है, बस इस हेतु से वहाँ से हटाना है। दरअसल में तो यहाँ लगाना है, तो वहाँ से हट जाएगा, लेकिन वहाँ से हटाना है। ये कथन करने का प्रयोजन इतना है कि अभी वहाँ लगा हुआ है उपयोग, इसलिए कहते हैं। वास्तव में तो वहाँ से हटाना भी क्या कहना, उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा में धर दो। यहाँ तो वही शब्द लिया है, रख दो, स्थापित कर दो। और ये ही मोक्ष के कारण है। एतावत एव, वो है गलत है होना चाहिए, बिंदी नहीं आनी चाहिए। ये ही मोक्ष का कारण है। एतावत एव, भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी समरसी प्रभु, उसमें एकाग्रता करना, स्वयं आश्रय करना, वह एक ही मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? लो ने कितने यहाँ पर पूरा जोर दे करके बात की है। देखो 609 पेज पे देखो, मूल श्लोक में है ये शब्द, एतावत एव, इतना ही, इतना ही, ये ही ना। ये तो आज तो खुश हो जाने की बात है। इतना ही, बस यही, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ज्यादा करने के चक्कर में ये मूल मार्ग छूट गया। सबसे सरल काम था वो रह गया, और कठिनाई में खुद जाकर के कूद पड़ा। क्यों कठिनाई आ पड़ी टीटू भाई साहब, क्यों कठिनाई आ पड़ी? कि क्या किया इसने जो आत्म आराधक हैं, साधक हैं, उनके बाह्य क्रिया को देखा और उनकी विकल्प रूप वृत्ति को अनुमान में लिया और उसको शास्त्र से मिलाया। तो शास्त्र में जो आत्म आराधकों, साधकों की विकल्पात्मक वृत्ति की उस भूमिका में उठने वाले परिणामों को ज्ञात कराया था, इसने उन विकल्पों को मोक्ष मार्ग मान लिया और अब अपने को उन विकल्प रूप वृत्ति में और वैसी क्रिया में जोड़ देने का नाम मोक्ष का मार्ग मानने लग गया, जबकि वे उन्हें मजबूरी में आ पड़े हैं। मुनिराज को ये 4 हाथ भूमि देखकर चलने का भाव मजबूरी में आता है। अभी तो अपन ने देखी, पूजा क्यों करें, किसकी पूजा करें, है ना? परमेश्वरस्य मिलितम, जब यह परमेश्वर और यह उपयोग मिल ही गया, समरस हो गया, अब किसकी पूजा करें? तो मुनिराज अपने आत्मा की, अपनी उपयोग की एकाग्रता से आराधना करते हैं। दरअसल में काम तो वो ये वाला करते हैं और इससे ही उनके मोक्ष मार्ग में गुण स्थानों की वृद्धि होकर पूर्णता की प्राप्ति होती है। हम मुनिराजों के अथवा श्रावकों के आत्म आराधना के भाव को तो देखते ही नहीं और उनकी भूमिका में उठने वाले विकल्पों का ब्यौरा शास्त्र से पढ़कर उन परिणामों की और क्रिया की नकल करके मोक्ष मार्ग मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और सच कहें और बहुत कड़क भाषा में कहें तो ये अनादि के अग्रहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करती हुई ग्रहीत मिथ्यात्व की बात है। ग्रहीत किसे कहते हैं?
जो अग्रहित को पुष्ट करे। अनादि के अग्रहित भाव को इसने पुष्ट किया। देह की क्रिया और विकल्पों से धर्म होता है, ऐसा अग्रहित इसको चला आया था। और शास्त्र में ज्ञानियों की भूमिका में उठने वाले राग और उस क्रिया संबंधी ब्यौरे को जानकर, ब्यौरा ही है वो, मार्ग थोड़ी है, उसको जानकर इसने उसे मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग मान लिया। तो बोलो मिथ्या तो पुष्ट हुआ कि हल्का पड़ा? तो पुष्ट हुआ तो ग्रहित हुआ कि नहीं हुआ? बात कड़क है। देखो, मोक्ष का मार्ग एक है, व्यवहार, व्यवहार मोक्ष का मार्ग, वह मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। अन्य दूसरा कोई भी तंत्र नहीं है। ल्यो ठीक, ये अनेकांत कहा, इसका नाम अनेकांत है। निश्चय से भी होता है और व्यवहार से भी होता है, ये अनेकांत है। लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। हम गए निर्देश भाई के घर, तो ये निर्देश भाई गिलास में, ट्रे में गिलास और गिलास लेकर हमारे सामने आए। हमने इनसे कहा क्या है? जानकारे आप तो ले। हमने कहा पानी है कि दूध है? तो अब ये बोले हम तो अनेकांतवादी हैं, पानी भी है दूध भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा? पानी ही है साहब, दूध नहीं, ऐसा ही तो बोलोगे। ये अनेकांत होता है वास्तव में। तो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वही है, अन्य नहीं, ये अनेकांत है। स्वभाव के आश्रय से ही होता है, अन्य आश्रय से नहीं होता, इसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? देखो अंतिम गाथा योग फल में, सरवाले में सारांश रूप से ये ली, एतावत एव, इतना ही मोक्ष का कारण है। स्वयं स्वभाव का आश्रय लेकर दशा हो, इतना ही मोक्ष का मार्ग। देखो, इतना ही शब्द का वजन समझना, बार बार आ रहा ना, एतावत एव, इतना ही, यही। तो इतना ही कह करके और कितना कितने को भूल जाओ। बस इस उपयोग को इसमें रख दो, स्थापित कर दो, योग कर दो, इसमें लगा दो, एकाग्र कर दो। यही इतना ही मोक्ष का मार्ग, वह एक ही मोक्ष का मार्ग है। देखो नीचे एक पंक्ति में लिखा, शास्त्र से भी धर्म नाम मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा कहते हैं। थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, जल्दी से देखो। परमात्म प्रकाश है ना, परमात्म स्वरूप पूर्ण शक्ति से, स्वभाव से तो परमात्मा ही है। उसका स्वभाव स्वभाव वह परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य घन है। अनादि अनंत नित्य आनंद रस आत्मा है। ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु प्रभु, उसमें एकाग्रता होना, उसमें सन्मुख होकर लीन होना, वह एक ही मोक्ष का मार्ग है। ये विवाद चलता है ना अभी कि व्यवहार भी मोक्ष का कारण है, व्यवहार करते करते होगा और व्यवहार से किसी को होता है। ये तो और अभी ऐसा आया, जगन मोहन लाल जी ने ऐसा लिखा, एक टीका बनाई थी उनने समय सार कलश की, उसमें लिखा व्यवहार से किसी को होता है, किसी को व्यवहार से होता है, किसी को निश्चय से होता है, ऐसा उन्होंने टीका में डाला। तो फिर परंतु ये सिद्धांत कहाँ रहा? या तो सिद्धांत चाहिए ना, किसी को ऐसे किसी को वैसे, तो फिर ये सिद्धांत नहीं रह सकता, नियम नहीं हो सकता। तो किसी ने, मुमुक्षु ने कहा किसी को होता है का क्या तात्पर्य है? तो गुरुदेव श्री ने कहा किसको, किसी को हो किसी को ना हो, इसका अर्थ तो ये निकला कि व्यवहार से किसी किसी को हो, तो नियम नहीं रहा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा ये तो नियम रहा नहीं, सत्य का सिद्धांत रहा नहीं। सत्य का सिद्धांत, सत्य सिद्धांत एक ही है।
अपने उपयोग को अपने अविनाशी कर्मांजन से रहित ज्ञान स्वरूपी आत्मा में लगाना, इतना ही एक यही मोक्ष का मार्ग है। शेष चर्चा आगे आएगी, उसकी चर्चा आगे करेंगे।